साथियों नमस्कार। साथियों पूरे देश में इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रही है। ऐसे में खेतों में धान की पैदावार अच्छी होने की संभावना है। तो ऐसे में धान की फसल में बाली लगने का उपयुक्त समय जो है साथियों आ चुका है। और यदि किसान वैज्ञानिक पद्धति का पालन करते हैं तो धान में अधिक बाली बनेगी और किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो साथियों बारिश के बाद धान की फसल में घास उगने की समस्या बढ़ गई है। इसकी सफाई किसानों को कर लेनी चाहिए। धान के खेत में घास होने से पौधों को उचित पोषण नहीं मिल पाता। धान की फसल में 3 बार यूरिया का छिड़काव करना बेहतर उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। सितंबर की शुरुआत में ही बारिश के बाद किसानों को अपनी धान की फसल पर यूरिया खाद का छिड़काव करना चाहिए। तो ऐसे में साथियों धान की फसल की बुआई के समय और एक बार जब धान की फसल में कली निकलने लगे उस समय और तीसरी बार जब धान की फसल में बाली निकलने लगे उस समय पर यूरिया खाद का छिड़काव जो है किया जाना चाहिए। अभी तीसरी बार यूरिया का छिड़काव करने का समय आ गया है। तो साथियों बारिश के बाद का जो ये समय है जब धान के अंदर बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे में हमें तीसरा यूरिया देने की ज़रूरत होती है। पहले यूरिया का छिड़काव करने से पौधों को संपूर्ण पोषण मिलता है, बेहतर तरीके से बालियों का विकास होता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है साथियों इस समय वो ये है कि खेतों में नमी होना बेहद ज़रूरी है। धान की फसल में जब बाली निकलने का समय होता है उस समय खेतों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अच्छी बारिश होने के बाद अधिकांश खेतों में पानी की कमी नहीं है। फिर भी वैसे खेत जो ऊंचाई वाले स्थान पर है या ढलान वाले स्थान पर है जहां पानी खेतों में जमा नहीं है वैसे खेत में नमी होना बेहद जरूरी है। पानी की कमी होने से बाली में दाने नहीं बन पाते और बाली खाली रह जाती है। तो दोस्तों एक तो हमें यूरिया का ध्यान रखना है कि जब बालियां निकलनी शुरू हो जाती है तो तीसरा यूरिया उस समय पे हम दे सकते हैं जिससे धान के पौधे अच्छे होंगे और उसकी पैदावार बढ़ती है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि खेत में हमारे नमी बरकरार रहे। कुछ खेत जो है वो बारिश के बाद भी उचित नमी वहाँ पर नहीं रहती क्योंकि वो खेत जो है ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे खेतों में हमें नमी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और समस्या किसानों के सामने आती है इस समय पर वो है खैरा रोग। खैरा रोग के भी कुछ केसेस किसान भाइयों के सामने धान के खेत में आते हैं। तो अभी के समय में धान की फसल में खैरा नाम की बीमारी लगने की भी शिकायत सामने आ रही है। ऐसे में धान की फसल की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। ऐसे में किसानों को 1 एकड़ में खेत में 5 से 8 किलो जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। इससे फसल को रोग से बचाया जा सकेगा और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया होगा। तो साथियों बारिश के बाद का जो ये समय होता है इस समय पर खैरा रोग भी जो है वो खेतों में आ जाता है जिससे पत्तियां जो है धान की वो भूरी पड़ जाती हैं और उसका सीधा असर उत्पादन पर होता है, पैदावार पर होता है। तो साथियों खैरा रोग के लिए भी बचाव के लिए आप खेत में जिंक सल्फेट का जो है प्रयोग कर सकते हैं और जिसकी मात्रा 5 से 8 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो साथियों ये 2-3 बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपनी पैदावार को अच्छी कर सकते हैं, धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।